आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना हनुमान जी का सागर पार करना। जी हाँ, वो किस तरीके से लंका में प्रवेश करते हैं सागर एक बहुत बड़ा समुद्र को पार करने के बाद। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है हनुमान जी का लंका में प्रवेश। जी हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। 400 योजन अंकलंगीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी चित्रकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। वहां पर उन्होंने फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित बहुत से वृक्ष भी उन्होंने दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारी में घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए हैं। सैकड़ों गगनचुंबी अटकलियां ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उस पुरी के उत्तम द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में खड़े। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भौगतवती पुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पटिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं, तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबहु रामचंद्र आ भी जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम दान और वेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालीपुत्र अंगद, नीलमेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले तो ये पता लगाऊं कि विदेही कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप में राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस उनकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करने के लिए मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों के गुप्त रखना होगा। अंत मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण करके समायोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा ना जा सके। मात्र कार्य से ही यह अनुमत और अनुमान हो पाएगा। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लो, जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश्वर यानी कि मिथिला की राजकुमारी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। विवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल ना हो पाएगा। अंत अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य अस्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा सा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसका शीर्षक था हनुमान जी का लंका में प्रवेश, जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।